माननीय शर्मा जी, मेरे बाकी स्टेज पर विराजमान जितने भी गेस्ट हैं व हाल में हमारे जितने भी साथी और बहनें बैठी हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। अब पहले शुरुआत करने से पहले हम जय घोष करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये अभी हमारे अफरोज साहब ने काफ़ी कुछ आप लोगों के सामने रखा। बेसिक जो इस वक्त हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मुद्दा ये है कि आने वाली इलेक्शंस में हमने जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार की या हमारी बीजेपी पार्टी की नीतियां हैं, हमने उनको लोगों तक पहुंचाना। तो काफ़ी कुछ अफरोज जी ने बताया यहाँ पर, इसलिए मैं उन चीज़ों की रेपिटेशन नहीं करूँगा कि हमारा वक्त ज़ाया हो, क्योंकि हमारे बाकी साथियों ने भी बोलना है। तो ये तो इंडिया की इकोनॉमी को तो बूस्ट मिल ही रहा है, जैसा बताया गया। बहुत सारी योजनाएं भी अनगिनत हैं, जिनको अगर पूरी योजनाओं को हम डिस्कस करने लगे, जिनके बारे में आप सबको ऑलरेडी पता होगा, तो अगर उनको डिस्कस करने लगेंगे तो बड़ी लंबी हो जाएंगी। बट जैसे मतलब प्रोमिनेंट जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेसिक इसका था कि केयरिंग फॉर द गर्ल चाइल्ड। तो इसका पीछे जो मंत्र है वो है बेटा बेटी एक समान। इसी तरह जनधन, आधार, मोबाइल योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं तो जिनका बेनिफिट बहुत मिला। जैसे कि 48.27 करोड़ जनधन अकाउंट्स खोले गए, 29.75 करोड़ जो है लोगों को कवर किया गया पीएम सुरक्षा बीमा योजना से। इसी तरह से 13.53 करोड़ लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना से कवर हुए। 37 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स बने। 3 करोड़ से ज़्यादा जो है वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में घर दिए गए लोगों को। 25 लाख करोड़ जो है वो लोगों को जो बेनिफिट दिया गया, वो बेनिफिशरीज को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में गया। बीच में बिचौलिया कोई नहीं था। वो पैसा जो कि पहले कहते थे कि 1 रुपया जाता है तो इतना पहुंचता है, आज 1 रुपये का 1 रुपया पहुंचता है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड की गई, ये सौभाग्य स्कीम थी, उसमें 2.86 करोड़ ये भी आया। 9.6 करोड़ तकरीबन एलपीजी कनेक्शन ये दिए गए। मैं हाल ही में जब रिटायर हुआ था तो ऐसे मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था सियासत का, बट जब भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और हमारे प्रधानमंत्री जी का पोटेंशियल उसको देखा तो खुद मन में आया कि हमें भी अपने ये है कि योगदान देना चाहिए, हमें भी शामिल होना चाहिए। अब जैसे आप बड़ी हैरानी की बात है कि एक टाइम पर इंडिया को जो है वो उतनी उस नज़र से नहीं देखा जाता था। आज हमारे आप जानते होंगे कि जब ये G20 की ये चल रही थी, अच्छा बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे पापा गिनिया। फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री मैं सोचता हूँ कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पांव को हाथ लगाता है। ये फर्स्ट टाइम ये चीज जो है आप देखिए, किसी टाइम पर अमेरिका में कोई ये एक किस्म का वहाँ जाने के लिए भी 10 बार हमारे प्राइम मिनिस्टर सोचते थे या जाते थे तो किस लहजे में जाते थे। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट पीछे जाते हैं, ऑटोग्राफ मांगते हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से
और बहुत सारे बेहतरी के काम हुए हैं, जैसे रिजर्वेशन है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस जो है ये, उसके बाद 10% जो है ये ईडब्ल्यूएस कोटा हायर एजुकेशन में होगा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ट्रांसजेंडर पर्सन का एक्ट बना 2019 में, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ये मैं एक्चुअली इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इनमें से काफ़ी कुछ तो आप लोगों को पता होगा, जो नहीं भी है तो जब हम पब्लिक के बीच में जाएंगे हम इन चीज़ों को बड़ा उजागर करके हम अपनी बीजेपी की जो भी है कारकर्दगी उसके बारे में बता सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान, दिव्यांगों के लिए स्टेप्स उठाए गए। 3 साल से पीछे फ्री राशन दिया जा रहा था और शायद 5 साल के लिए बढ़ाया गया, 5 साल के लिए बढ़ाया गया। तो इस तरह की ये बातें हमने दिमाग में रखनी है। बेसिकली हमारा जो है एक ही पर्पज होगा कि हम अपनी पार्टी की नीतियों को, अपनी पार्टी ने जो काम किए हैं देश की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, वो हम आगे जन तक पहुंचाएं, ताकि जो है इलेक्शन के में जितना बेनिफिट हमारी पार्टी को हो सके मिले। मेरे बाकी साथी भी बोलने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और वो कुछ और मज़ीद ऐड करेंगे इसमें। तो लास्ट में मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि हम फिर एक बार जागरूक करें। आपकी बात मोदी सरकार, आपकी बात मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, आपकी बात 400 पार, आपकी बात 400 पार, आपकी बात 400 पार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बादल साहब, आपके इन वाक्यों से हमें काफ़ी प्रेरणा मिली।